श्योर वो उड़कर ऊपर आने लगता और ब्रिजन को वो अपने यूनिकॉर्न में डाल लेता। ऊपर आने के बाद श्योर ब्रिजन को फिर से बाहर निकालता और ब्रिजन को उसके डायरेक्शन को गाइड करने के लिए कहता कि आखिर वो जो भी बर्फ में दबा हुआ है वो है कहाँ पे। ब्रिजन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। श्योर को तो अब ठंड नहीं लग रही थी, उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और बहुत ज़्यादा आग निकाल रही थी। श्योर ये सब देखने के बाद थोड़ा रिलैक्सिंग फील करता। फिर वो आगे देखता वैसे हमें कितनी दूर और चल के जाना है। श्योर वो ब्रिजन से कहता 55 किलोमीटर। ब्रिजन श्योर से कहता क्या? श्योर हैरानी से कहता 55 किलोमीटर, ये तो बहुत दूर है, उड़ के चलते हैं ना। श्योर वो ब्रिजन से कहता अच्छा कैसे? ब्रिजन श्योर से फिर से कहता मैं तुम्हें नीरो को मैं डाल दूंगा जिसके बाद मैं उड़ के वहाँ पहुँच जाता हूँ बस। श्योर नॉर्मली कहता तो मैं रास्ता कैसे याद रखूंगा। ब्रिजन फिर से श्योर से कहता मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे पैदल चल के जाना है? कम से कम तुम तो बहुत मोटे हो, तुम भाग भी नहीं सकते हो। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता ये लगले पर ब्रिजन स्माइल करने लगता तुम अपने ब्लैक स्नेक को नीरो में डाल सकते हो, बाकी चीज़ मैं संभाल लूंगा। ब्रिजन श्योर से कहता और श्योर ब्लैक स्नेक को पे नीरो में वापस भेज देता। जिसके बाद देखते देखते ब्रिजन उसकी पूरी बॉडी आग में बदल जाती और वो तेजी से आगे की तरफ जंप कर देता और देखते देखते वो एक बॉल में ही बदल जाता है, एक फायर बॉल, और वो आगे की तरफ गोल गोल घूमते हुए जंप करता। जिसके बाद देखते देखते ब्रिजन वो बीच हवा में फ्लोट करते हुए तेजी से आग का गोला बनकर आगे ही जाने लगता। अरे ये सब श्योर इतना कहने के बाद तेजी से वो भी उड़ना शुरू करता और ब्रिजन का पीछा करने लगता। वैसे ये सब तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? श्योर ब्रिजन कहता ब्रिजन कोई नॉर्मल बीस्ट थोड़ी था, उसे जन्म देने वाला खुद एक डीमन ही था जिसने अब उसे कैसे बनाया भगवान जाने। लेकिन सच में ये ब्रिजन उसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी और तगड़ी नॉलेज थी जिससे श्योर को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। लेकिन इस वक्त ब्रिजन जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में वो श्योर से बात नहीं कर सकता था। श्योर ब्रिजन के दिमाग से जुड़ने की कोशिश करता लेकिन ब्रिजन का दिमाग इस वक्त कहीं और फोकस था। मतलब अगर इसने अपना फोकस खोया मतलब ये इसे अच्छे से काबू कर पा रहा, मतलब काबू करने के लिए इसने अच्छे से फोकस कर रखा है। जैसे कि मैं उड़ना भी नहीं आता मुझे, मेरी दीदी के दिए गए डिवाइस को जिसमें उड़ पाता हूँ। श्योर समझते हुए कहता काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद श्योर को सामने वहाँ पर एक अजीब सा पेड़ दिखता। ये पेड़ क्या है? श्योर रुकते हुए कहता और ब्रिजन भी नॉर्मल हो जाता और सामने देखता हम पहुँच गए। ब्रिजन वो श्योर से कहता तो यह है वो जगह। श्योर हल्का सा उड़ते उड़ते नीचे आते हुए कहता श्योर उस पेड़ को देख पा रहा था, वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। श्योर उसकी ऊंचाई को देख के ये अंदाजा लगा सकता था कि ये कम से कम 3000 फीट का तो है ही। हाँ वैसे तो श्योर जहाँ पे था वहाँ से ये पेड़ किसी पौधे जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे श्योर यहाँ आया वैसे वैसे श्योर को ये पता चला कि ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। ऊपर से उस पेड़ के अंदर से वहाँ से बहुत सारे अजीबोगरीब बर्फ के बने हुए हाथ निकल रहे थे। बर्फ के बने हुए हाथ। श्योर इतना कहते हुए एक बर्फ को छूता और वो बर्फ पिघलने लगती और उस बर्फ के अंदर से किसी का हाथ बाहर आता है जो कि असल इंसान का था। श्योर तुरंत ही पीछे हो जाता है। ये बर्फ हो सकता है कि यहाँ पर ये जो बर्फ है ये इस पेड़ की वजह से ही हो। श्योर ब्रिजन से कहता ये तो तुम ठीक कह रहे हो। ब्रिजन भी उस पेड़ को छूते हुए कहता लेकिन इस पेड़ के अंदर शायद इंसान कैद है, लेकिन सभी मर चुके हैं। तुमने कहा कि यहाँ कोई है जो कि जिंदा है, क्यों? श्योर ब्रिजन से कहता मैं उस डिवाइस की मदद से ये पता कर पा रहा था कि यहाँ पर कितने लोग जिंदा है कितने लोग क्या। यहाँ पर इन सभी के बारे में कुछ नहीं था, मतलब ये सभी मरे हुए, ये सभी इस पेड़ के अंदर कैद है और मरे हुए, पता नहीं क्यों। ब्रिजन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं ये तो नहीं कि ये पूरा पेड़ ही लाशों से बना हो। श्योर वो ब्रिजन से कहता अब हम लोग इसे अच्छे से जांच कर तो नहीं सकते क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा, अगर नीचे से गलती से भी कुछ हो गया तो इतना बड़ा पेड़ गिरेगा तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी हो जाए। तो पहले हम लोग उस इंसान को ढूंढते हैं जो कि शायद जिंदा है। ब्रिजन श्योर को समझाते हुए कहता इतने सारे लोगों के बीच हम उसे ढूंढेंगे कैसे? श्योर ब्रिजन से कहता ढूंढना तो पड़ेगा। अच्छा सुनो, मोटे कीड़े को बाहर निकालो। ब्रिजन श्योर से कहता और श्योर मोटे कीड़े को बाहर निकालता। जो भी जिंदा है यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ हलचल तो हो ही रही होगी, क्यों? ब्रिजन मोटे कीड़े से कहता और मोटा कीड़ा उसकी बात समझ जाता। वो मोटा कीड़ा हल्के हल्के उस पेड़ पर चढ़ना शुरू करता और धीरे धीरे ऊपर जाने लगता। और पेड़ के काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद मोटे कीड़े को कोई आवाज़ आती है। मोटा कीड़ा वो श्योर से कांटेक्ट करता, श्योर के पास आता। मुझे दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है और वो जो भी है उसका दिमाग भी एक्टिव है, और बाकी तुम क्यों नहीं देख लेते? मोटा कीड़ा
वो श्योर से कहता। श्योर वो भी उड़ के उसी डायरेक्शन में जाता जहाँ पर मोटा कीड़ा था, और उसे बर्फ़ के अंदर ठीक से कोई दिख तो नहीं रहा था क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसे हल्की सी परछाई दिख रही थी एक आदमी की। इसे बाहर निकालते हैं। श्योर वो ब्रिजेन से कहता। परेशानी ये थी कि ये पेड़ बहुत बड़ा, बीच से टूटा तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, और श्योर और ब्रिजेन को नहीं पता कि इस पेड़ के टूटने के बाद यहाँ क्या तबाही मचेगी, क्या पता क्या हो जाए। इसलिए एक तरीके से ब्रिजेन वो इस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सभी लोग सब कुछ मोटे कीड़े के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि मोटा कीड़ा अंदर जाए और उसे सेफली बाहर लेके आए। हाँ, मजबूरन जो बीच में काफ़ी सारे इंसान थे जो कि मरे हुए थे, उनके बॉडी को काटना पड़ गया था, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जो मर चुके हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो जिंदा है उन्हें बचाने के बारे में सोचो। श्योर के दिमाग के अंदर इस वक्त यही चल रहा था। देखते देखते मोटा कीड़ा एक अजीब से बर्फ के टुकड़े को बाहर की तरफ धकेलता और श्योर उस बड़े से बर्फ के टुकड़े को पकड़ लेता। ये तो अच्छा था कि वो पेड़, उससे कुछ नहीं हुआ। देखते देखते श्योर, प्रेजेंट, मोटा कीड़ा वो सभी एक जगह खड़े रहते हैं। वहाँ पर उस बड़े से पत्थर के टुकड़े को वहाँ रख दिया जाता, जिसके अंदर एक आदमी दिख रहा था जिसने एक छोटे बच्चे को पकड़ रखा था। शायद वो आदमी किसी बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी देखने में तो ताकतवर लग रहा है और ये किसी को बचा भी रहा, और ये जिंदा है, मतलब ये ताकतवर होगा, है ना? श्योर ब्रिजेंस का था। मोटा कीड़ा वो उस आदमी के करीब जाता है, बर्फ को खोदते हुए। मैं इसकी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक है इसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा कम है, और इसके दिमाग उसमें भी बहुत ज़्यादा कम ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और क्योंकि ये इस बर्फ के अंदर जमा था इसलिए काफ़ी समय से शायद हो सकता है कमज़ोर हो गया हो। लेकिन अगर ये इतना ताकतवर था ही तो वो इस बर्फ को तोड़ के बाहर आ सकता था। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। मतलब ये कमज़ोर है ना? श्योर मोटे कीड़े से कहता। वो आदमी अपनी आंखों को हल्का खोले, इस्माइल के साथ उस बच्चे को पकड़ के खड़ा था, जैसे कि वो उसे कुछ ना होने देना चाहता हो। और वो आदमी देखने में कमाल का था, कूल था, बॉडी थी, सब कुछ था, बस वो कितना ताकतवर है वो नहीं पता था। अच्छा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, इसे आज़ाद करवाते हैं। ऑफकोर्स ये जगह किसी जेल से और नर्क से कम नहीं है, तो एक तरीके से इसे भी यहाँ से निकलना होगा ही, तो इसे साथ में यहाँ से निकाल देंगे। उल्टा ये हमारी गुनगान गाएगा क्या? श्योर ब्रिजेन कहता। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, ब्रिजेन भी नॉर्मली कहता। जिसके बाद दूसरी तरफ मोटा कीड़ा उस बर्फ को काटना शुरू कर देता, जो कि बर्फ, हम जब बर्फ के कांटेक्ट में आते हैं और अगर हम लोग उससे दूर होते हैं तो हमारी बॉडी की स्किन उस बर्फ से ही चिपकी रह जाती है। इसलिए मोटा कीड़ा सबसे पहले उस आदमी के चारों तरफ की बर्फ को अच्छे से खा रहा था, जो कि उसके स्किन से चिपकी हुई थी, जिससे होगा ये कि उस बर्फ के हटते समय उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसके बाद श्योर उसकी पूरी बॉडी से आग निकलने लगती है, प्रिजन की पूरी बॉडी से भी आग निकलने लगती है, और वहाँ पर वो आग तेज़ी से उस बर्फ को पिघलाना शुरू कर देती है। ये बर्फ पिघल रही है, मतलब ये एक तरीके से नॉर्मल बर्फ है। हाँ श्योर वो ब्रिजन से कहता है। पता नहीं नीचे मौजूद बर्फ वो पिघलती नहीं थी किसी भी आग से, लेकिन ये बर्फ ये थोड़ी अजीब थी। श्योर देखते ही देखते उस बर्फ को पिघला देता। वो आदमी जो कि खड़ा था वो अपने घुटनों के बल गिर जाता, लेकिन अभी वो होश में नहीं आया था। इसे होश में लाने के लिए क्या करे? ब्रिजन वो श्योर से कहता। बदले में श्योर वो उस आदमी के पीछे जाता और अपने दोनों हाथों को रफ करता। देखते देखते श्योर के हाथों में बिजली दिखनी शुरू हो जाती है, और वो उस थंडर एलिमेंट को सीधे उस आदमी के दोनों कंधे पर रखता है। अगले ही पल उस आदमी की पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है, और उस आदमी की आंखें खुलती है, और उस आदमी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो आदमी होश में आते ही वो हल्का सा खड़ा होता है और अपने हाथ में मौजूद उस बच्चे को देखता, कांपती हाथों से। उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, और वो उस बच्चे को देख रहा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। मैं वादा करता हूँ, वो आदमी यही कह रहा था कि मैं वादा करता हूँ। श्योर और बाकी सभी उसे तंग नहीं करते हैं। हमको वो शायद किसी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार लग रहा था अभी के लिए, क्योंकि वो 20 बरस से बाहर आया, तो उसे सब कुछ समझने और यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए समय लगेगा। वो आदमी कांपती है हाथों के साथ पीछे मुड़ता। कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो आदमी घबराते हुए इशारे से कहता। हमें यहाँ पे कैद कर दिया गया है, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। शायद वो हमें मिल गया। तुम यहाँ पर हमें दिखे जिंदा थे तो सोचा बचा ले, श्योर नॉर्मली कहता। अच्छा अच्छा, ये कौन सा समय है? वो आदमी श्योर से कहता। अब ये कैसे बताएं? हो सकता है कि तुम यहाँ काफ़ी समय से कैद हो, है ना? श्योर उसी आदमी से कहता। हाँ
मैं बहुत समय से यहाँ कैद था। मुझे यहाँ पर सजा देने के लिए भेजा गया था ताकि मैं कभी भी यहाँ से लौट ना पाऊँ। मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। वो आदमी इतना कहते हुए अपने बच्चे को देखता। देखो माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। तुम्हें लगता कि तुम्हें उसकी बॉडी को अब श्योर उसी आदमी को समझाते हुए कहता, जिसके बदले में वो आदमी अपने बच्चे के बॉडी को देखता और उसकी आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं। सब खत्म हो गया। मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी अपनी ताकत। वो आदमी इतना कह ही रहा था इतने में, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, लोग ये बोलते हैं, लेकिन काफ़ी बार अच्छी चीज़ें बुरी बन जाती हैं। श्योर उसी आदमी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अगर बुरा होता तो यहाँ सभी जिंदा होते। वो आदमी इतना कहते हुए ऊपर पेड़ को देखता। यहाँ हुआ क्या? श्योर उसी आदमी से कहता, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ कैसे आए? वो आदमी उस बच्चे को नीचे रखते हुए कहता, मैं मैं तो बस एक जगह जासूसी करने गया था, ऐसी मस्ती मस्ती में, और मुझे यहाँ भेज दिया गया। वो कोई क्रिस्टल आइस क्रिस्टल पैलेस कुछ ऐसा था। श्योर उसी आदमी को देखते हुए कहता, अच्छी चाल चली है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी से तो आग निकल रही है। मेरे बच्चे को वो आदमी इतना कहता पीछे मुड़ जाता, और ये काम श्योर भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो ब्रिजन को देखने लगता। ब्रिजन श्योर की बात समझ जाता और देखते देखते वहाँ पर आग ही आग फैल जाती है। दूसरी तरफ उस आदमी के कंधे और हाथों पे अजीबोगरीब बर्फ़ के निशान थे। एक हाथ पे तो एक बर्फ़ का बहुत बड़ा ब्रेसलेट था जो कि कमाल का लग रहा था। वो आदमी इस वक्त थोड़ा उछल कूद कर रहा था, शायद अपने बॉडी के एक्टिवनेस के लिए। श्योर उसी आदमी को देखते रहता। अगले पल वो आदमी अपने कदमों को हल्का सा आगे बढ़ाता और गायब भी हो जाता है। श्योर वो समझ जाता है कि अगर श्योर उससे गायब होता हुआ भी नहीं देख पाया तो मतलब उसकी ताकत कहीं ज़्यादा है। अगले पल श्योर वो कुछ नोटिस करता और वो पीछे मुड़ता है। वो आदमी श्योर के पीछे आके खड़ा हो गया था। वैसे हमारी जान पहचान नहीं हुई, तुम कौन? फायर क्वीन और इतनी खूबसूरत आइस क्वीन, दोनों को साथ लेके घूम रहे हो? वो आदमी इशारे से कहता। श्योर उसने अपने हाथों में जो ब्रेसलेट पहन रखा था उस पर उस आदमी की नज़र चली ही गई थी। वो गलती से हो गया तो श्योर उसी आदमी से कहता, कोई भी चीज़ कभी गलती से नहीं होती है, खुद की हासिल की गई चीज़ों पे हमारा हक होता है, इसलिए हमें ये जताने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि वो चीज़ हमारी है। वो आदमी श्योर के सर पे हाथ डालते हुए कहता और उसे सहलाते हुए कहता, वैसे आप कहाँ से आए, मतलब आपकी ताकत कितनी होगी? श्योर इस्माइल के साथ उसी आदमी से कहता। अब वो आदमी इतना फ्रेंडली है ही तो ठीक है। अगर मेरा बेटा अगर आज बड़ा होता तो पक्का तुम्हारे जितना ही होता, या फिर बुरा होकर मर भी चुका होता। मैं इतने समय से यहाँ पे जो कैद हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल भी चुका हूँ, लेकिन बस एक चीज़ याद है, इस जगह को बनाने वाला मैं हूँ। वो आदमी चारों तरफ देखते हुए कहता, आप हैं मतलब? श्योर हैरानी से कहता। वो आदमी अपने हाथों को आया करता जहाँ पर उसके ब्रेसलेट वो चमकने शुरू हो जाते हैं, और उस ब्रेसलेट के अंदर से एक खतरनाक सा आदमी निकलता है जिसकी आंखें नीली थी। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक बर्फ का आर्मर था। आइस किंग। श्योर हैरानी से देखते हुए कहता, ये मेरा किंग है, मेरा आइस किंग, ये मेरी बातें मानता। वो आदमी इतना कहता और वो आइस किंग वो उस आदमी के सामने झुक जाता। काफ़ी समय बाद मिल रहा है मास्टर, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो आइस किंग इतना कहता, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो आदमी लंबी सांस लेते हुए कहता, काफ़ी समय बीत गया, इस समय में देखना है कि क्या क्या बदला है क्या नहीं। वो आदमी इतना कहता और देखते देखते आइस किंग वो रोशनी में बदल जाता। वो नीले रंग की रोशनी बदल के सीधे उस आदमी के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता और उसके जीन के साथ कंबाइन हो जाता। और देखते देखते उस आदमी के बॉडी के ऊपर भी एक आइस आर्मर दिखना शुरू हो जाता है जिसमें वो आदमी कमाल का लग रहा था। वो आदमी अपने गले को लपेट करता जैसे उसकी पूरी बॉडी दर्द हो रही हो। आपकी ताकत कितनी है? श्योर वो हल्की आवाज़ में कहता। "हाँ, जैसा कि तुमने सुना होगा, अभी के लिए तुम इस चीज़ को जानने लायक नहीं हो। वो आदमी नॉर्मल सी आवाज़ में और प्यार भरी आवाज़ में श्योर से कहता, यहाँ से निकलने का रास्ता मुझे भी पता, लेकिन इस जगह को बनाने के लिए ये सब कुछ मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं, ये सब कुछ गलत, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी लंबी सांसें लेते हुए फिर से कहता, अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं, चलते हैं। श्योर वो उस आदमी से कहता, वैसे आपका नाम क्या है? श्योर उसी आदमी से कहता,
मेरा नाम मुझे याद तो नहीं, लेकिन आखिरी बार मेरे कानों में एक आवाज़ आई थी, सुमित। शायद मेरा नाम वही है। मैं सब कुछ, सारी चीज़ें भूल चुका हूँ सिवाय अपने दुश्मन के। तो मेरा नाम सुमित है। वो आदमी इशारे से कहता, मेरा नाम श्योर है, आप चाहे तो हमारे साथ रह सकते हैं। श्योर इस्माइल के साथ कहता, लेकिन तुम्हारे चेहरे की स्माइल वो तो कुछ और ही बता रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? वो आदमी श्योर के सामने हल्का सा झुकते हुए कहता, आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये दुनिया मतलबी है, कितनी मतलबी है। मैंने आपकी जान बचाई है, तो बदले में मैं भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अगर ताकत ही सब कुछ है तो हाँ, मुझे ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। श्योर है। उस सुमित से कहता, एक समय था जब मैं भी तुम्हारे जैसे ही बातें किया करता था, और इसी जुनून के साथ मैंने गलत काम में मैं तुम्हें बस इतना ही सिखाना चाहूंगा, ताकतवर बनो, जुनून रखो, जो करना है करो, दूसरे का फायदा भी उठाओ, लेकिन उससे दूसरे को कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए, दूसरों को दर्द नहीं होना चाहिए कभी भी, और फिर तुम ताकतवर बनो। वो आदमी श्योर को यही चीज़ समझाते हुए कहता, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि जो चीज़ें आप मुझे करने से मना कर रहे हैं वो चीज़ें आप खुद करके बैठे हैं, क्यों? श्योर इस्माइल के साथ कहता, जिसके बदले में वो सुमित वो भी स्माइल करने लगता। अच्छा वो सब छोड़िए, अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या ठीक करना चाहेंगे? श्योर है। सुमित से कहता, आप कितना पीछे जाओ, चलो चलते हैं यहाँ से। सुमित श्योर से कहता। सुमित को वैसे रास्ता तो याद नहीं था, लेकिन श्योर और प्रेजेंट के कारण वो भी जल्द से जल्द वहां पहुंचने में कामयाब होने वाला था। श्योर को उड़ता हुआ देखकर वो थोड़ा डर तो गया था, ऑफकोर्स। श्योर वो ताकतवर नहीं था, ऊपर से वो बिना किसी स्किल का बस सोच भर के उड़ पा रहा था। काफ़ी सारी अजीब चीज़ें। कुछ टाइम के लिए तो सुमित को ये लगा था कि वो श्योर इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन वो इंसान ही था। देखते देखते श्योर, ब्रिजन और वो आदमी वहाँ उस रेड मून के पास पहुंच जाते हैं। देखते देखते श्योर वो ब्लैक स्नेक से ये कहता है कि उससे और ब्रिजन को हल्के हल्के नीचे उतारे। तुम्हारे बीस्ट तो बहुत अनोखे हैं, दोनों ही, ये दोनों ही बीस्ट तुम्हारे पास दोनों ही अनोखे हैं। ऊपर से फायर प्रिंसेस जिसने तुम्हें अपना प्रिंस बना लिया, और आइस क्वीन वो शायद अपनी ताकत बढ़ा रही है और सो रही है, मतलब बाहर आई तो तुम्हारी मदद जरूर करेगी, क्यों? वो सुमित श्योर से कहता, कहा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता ये चीज़ की वो मेरी मदद करेगी। श्योर नॉर्मली कहता, उसे तो ये डर लगता था कि कहीं वो बाहर आके उसे मार ही ना दे। लेकिन जहाँ तक है, उस आइस क्वीन ने श्योर से ये कहा था कि उसे कोई काम है। एक तरीके से जब श्योर इतना ताकतवर हो जाए कि वो 7वें 8वें सितारे वाले कबीले पहुंच जाए, उसके बाद ही वो क्वीन उसे बताएगी कि उसे करना क्या है, और उसके बाद वो क्वीन चली जाएगी। एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही वो श्योर की मदद करने वाली थी, ना ही कुछ। श्योर उस रेड मून पे हल्के हल्के ब्रिजन को लैंड करवा देता। हाँ, वो चाहता तो ब्रिजन को एक तरीके से अपने नीरो कोर से सीधे वहाँ बाहर बुला ही सकता था, लेकिन परेशानी ये थी कि ब्रिजन भारी था। वो वहाँ जैसे ही एक लाइट के फॉर्म में बाहर आएगा, अचानक से उस चांद के ऊपर एक धम की आवाज़ आएगी, क्योंकि ब्रिजन वहाँ कूद के आएगा ना, हल्का सा हवा में ही स्पॉन होते हैं वो लोग। इसलिए श्योर नहीं चाहता था कि उस रेड मून के ऊपर हल्की सी भी हलचल हो। वो आदमी अभी ऊपर ही था। वैसे तुम अपने बेइज्जतों को बाहर कैसे बुला लेते हो? वो सुमित श्योर से कहता। श्योर अपने सर पे ही हाथ मार लेता, उसने ब्लैक स्नेक को फार्मी के सामने ही तो बाहर बुलाया लिया था। गलती मैं बुला सकता हूँ, बस थोड़ा बहुत नेचुरल ताकत है। श्योर नॉर्मली कहता। ये लड़का अजीब तो है, उस समय तो मन ही मन सोचता। वैसे वो अजीब ताकत मेरे पास भी है। इतना कहने के बाद वो आदमी अपने हाथों को मूव करता, और अगले ही पल उसके पीछे एक अजीब सा बीस्ट दिखना शुरू हो जाता, जो कि एक छोटा सा कीड़े जैसा बीस्ट था। वो उस आदमी के हाथों पर रेंग रहा था। अरे वाह, आपके पास भी अजीब सी ताकत है तो? श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स उस आदमी ने बिना नीरो को डिवाइस के ही उस अजीब से बीस्ट को बाहर बुला लिया था, जैसा कि श्योर कर सकता। लगता है अपने आप को स्पेशल बोलना छोड़ना पड़ेगा मुझे, श्योर मन मन सोचता। वैसे अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, वैसे इसके लिए आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक परेशानी और आ गई है। असल बात यह है कि हमें इस जगह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में नहीं पता, और क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ भी है जो कि हमारे साथ टेलीपोर्ट हो जाएगा अगर हमने ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स डाल दिए तो वो परेशानी है। हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, मतलब क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग उस जगह पे खड़े रहेंगे और वहाँ की सारी चीज़ें टेलीपोर्ट हो जाएंगी हमारे साथ ही। श्योर है। वो सुमित से कहता,